धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हो लॉर्ड जीस खुदाबंद खुदाया, इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करूं। है पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीस खुदाबंद खुदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता। तो सीरीज युद्ध के नियम और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज के लेसन की नींव रखी मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। नीति वचन उसकी 5 और 6 वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नीति की 5-6 आज के लेसन की नींव रखूंगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। कहता बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। बुद्धि क्या है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नीति वचन में खुलकर बताया हुआ है कि परमेश्वर के भय में चलना ही बुद्धि है। जो परमेश्वर के भय में रहेगा वो उसके पास बुद्धि भी होगी और जाहिर सी बात है कि वो बुद्धिमान भी होगा। आगे क्या कहता है? बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। मैं हमेशा ही एक बात कहा करता हूँ कि हर कोई किसी न किसी प्रभाव के नीचे रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो धर्म को बोता है वो बुद्धिमान है और वो बलवान भी है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चल रहा है और परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है। वो ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो ज्ञान को रखता है वो भी शक्तिमान होता है। बुद्धिमान बलवान होता है ज्ञानी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से शक्तिमान होता है। उसके बाद 6 में कहते हैं इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना कि तेरे पास दोनों ही तरह के लोग हो, जो बुद्धिमान भी हो और दो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ज्ञान रखने वाले भी हो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। इसलिए जब तो युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है कि जब तो युद्ध के लिए जाए तो तेरे पास युक्ति भी होनी चाहिए कि सामने शत्रु खड़ा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब दाऊद जब भी युद्ध के लिए निकलता था एक युक्ति हुआ करती थी। वो खुदाबंद से पूछा करता था, खुदाबंद उसे बताया करता था तू सामने से जा, तू पीछे से जा, तू दाहिनी ओर से जा, तू बाईं ओर से जा, तू ऊपर से जा, तू नीचे से जा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। तो चलिए युद्ध के नियम और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का युद्ध को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अंतिम दिनों पर आ चुके हैं। अंतिम के भी अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। जीसस ने अपने आने से पहले कहा मत्ती 24वें चैप्टर में कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। वो हमारे समय में हो रहा। अभी कुछ दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का ब्लड मून का नाम दे दिया गया। मत्ती 24वें चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि मेरे आने से पहले चांद लहू के समान हो जाएगा। तो अब वो चिन्ह एक एक कर क्रम अनुसार हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बुक ऑफ नोक भी एक बात को नॉन कंटेंट जोन में जा रहा हूँ, एक बात को बताती है कि पापियों के दिनों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई भी पेड़ जो होगा वो अपना फल समय पर नहीं देगा। अब मनुष्य भी चलते फिरते पेड़ों के समान है।
जीसस ने एक अंधे की आंखें खोली। उसने कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मैं मनुष्य को पेड़ों के समान। आपको मालूम है आज शादियां हो रही है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का घर का फल बहुत कईयों को तो लग रहा है, कईयों को मिल ही नहीं रहा। आज IVF, धन्यवाद लॉर्ड, मैं किसी भी तकनीक के खिलाफात में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही कलाम मुकद्दस अंतिम दिनों की जब बात बताती वो आपके सामने रख रहा हूँ। चाहे वो नैन कंटोन्स बुक से हो, चाहे वो अपने पितर कलाम से ही क्यों ना हो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। अब वो समय आ चुका है कि सारी कलीसिया मिलकर और तमाम परमेश्वर के दासियाँ मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना में लोलीन हो जाए, क्योंकि लिखा हुआ है जब तुम उन बातों को देखा तो अपना सर आसमान की और आकाश की ओर करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अब एक होने का मन आ चुका है पिता, अब एक होने का समय आ चुका है, एक चित्त एक मन होने का समय आ चुका है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। तो चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ कलाम मुकद्दस से निकालिए बुक ऑफ नंबर उसका 21वां अध्याय और उसकी 21वीं वर्षी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है तब इज़राइल ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से ये कहला भेजा। कलाम मुकद्दस जिस दिन हमने इस सीरीज़ की मैंने नींव रखी थी, मैंने युद्ध नियमों से एक नियम आप लोगों के सामने रखा हुआ था कि जब तू किसी से युद्ध करने के लिए जाए तो उससे पहले परामर्श करके उससे तू सलाह मशवरा कर ले। हो सकता है कि वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है तुझसे सुलह सुलाई कर तुझसे वो सहमत हो जाए, और ऐसा जब हो जाए और वो घुटनों पर आकर तेरे अधीन हो जाए तो उसके जो नगर के सब लोग होंगे तो उनको अपने अधीन में कर ला। अगर वो नहीं ऐसा करता तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फिर तो युद्ध है ही, फिर तो युद्ध है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर राजा सीहोन के पास दूतों को भेजा गया, और आगे राजा सीहोन क्या करता हुआ दिखाई देता, सारी बातें बड़े इम्तनान से क्रम अनुसार आपके सामने रख रहा हूँ। तब इज़राइल ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से ये कहला भेजा, हमें अपने देश में होकर जाने दे, हम मुड़कर किसी खेत या दाग की बारी में ना जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कहला भेजा गया है। अब ये भी कहा गया है कि हमें अपने देश से होकर जाने दे, हम सड़क से मार्ग से होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ना तो हम तेरे खेतों की ओर बढ़ेंगे और ना तेरे कुओं के पानियों की ओर बढ़ेंगे, हम मार्ग से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है 23वीं वर्ष कहते तब तो भी सीहोन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरना अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का। अब जब परामर्श भेजा जा चुका था, दूत भेजे जा चुके थे, अपना पक्ष जो था वो इजरायली रख चुके थे, और उसके बाद सीहोन की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं मूर्ता ही कहूँगा। एक मार्ग, ये मार्ग से होकर जाना चाह रहे तो जाने दे, जब तुझसे कहा जा रहा है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है कि ना तो तेरे किसी कुएं का वो पानी पिएंगे, ना तेरे खेतों में से होकर जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है को उसके बावजूद हट कर अपनी सारी सेना इकट्ठी कर इजराइलियों से युद्ध करने के लिए निकल आया। ये सब बातें वो जानता है कि वो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसके बावजूद भी वो बहस और युद्ध करने के लिए
निकला हुआ है। आगे क्या कहता है 24वीं वर्षिस, तब इजराइलियों ने उसको तलवार से मार दिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दाढ़ थी। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा। अब इजराइलियों ने तलवार के बल से धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा को उन सब को मार डाला और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उस देश के अधिकारी हो गए। अब धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का आप खुद से आने खुद समझदार कितना उसने बुद्धिमानी से कार्य किया कि उन्हें जाने भी ना दिया और अपने देश से हाथ भी और अपनी जान से और अपने सब धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जितने युद्ध के लिए आए हो गए सभी को मरवाकर अब ये राजा धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का प्रसन्न है। अब ये राजा प्रसन्न है और अपना देश भी अपने हाथों से गवा बैठा है। और आगे 25वीं वर्षिस में कहता है, इसलिए इज़राइल ने अमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। इसलिए इज़राइल ने अमोरियों के सब, अब राजा ही नहीं रहा तो जो नगर थे धन्यवाद जिस खुदा का जाहिर सी बात है मेरे भाई और बहनों के वो भी इज़राइलियों के हाथ में आ चुके थे और अब इज़राइली वहाँ पर बड़े इम्तनान से रहने लगे। और उसके बाद 26वीं वर्षिस में कहता है हेशबोन अमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। अब जो हेशबोन था वो अमोरियों के राजा सिहोन का नगर कहलाता था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़ के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। अब उसने मोआब के अगले राजा से लड़कर उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। युद्ध के नियम धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उसने भी अर्नोन के राजा जो उससे पहले था उससे यह बाग छीना हुआ था। अब इजराइलियों ने धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उससे उसी का बाग और उसी के नगर छीन लिए। और आगे 27 में कहता है, इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं हेशबोन में आओ सिहोन के नगर बसे सिहोन के नगर बसे और दाड़ किया जाए। धन्यवाद दाड़ किया जाए धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जो बातों को डीपली लेकर जाते हैं ना उनका कहना है कि हेशबोन नगर में आओ जी। उसका कहना है कि सिहोन के जी हेशबोन में आओ सिहोन के नगर बसे और दाड़ किया जाए धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। आगे 28 में कहता है कि हेशबोन से आग अर्थात सिहोन के नगर से लो निकली जिसे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों को और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी बसम हुए धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। क्योंकि हेशबोन से आग निकली अर्थात सिहोन के नगर से लो निकली धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। एक कहावा जो मेरे भाई और बहनों उन दिनों में प्रचलित हो चुकी थी। अब 29 में कहता हे मोआब तुझ पर हाय कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को बगोड़ू और अपनी बेटियों को मोरियों के राजा सिहोन की दासी कर दिया धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। मोआब के जो लोग हुआ करते थे अपने कमोश देवता पर जो विश्वास किया करते थे, अब लगता हुआ गीत उसकी विरोधता में ही जब किसी के लिए हाय शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसा कह लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि उसे शापित ही किया जा रहा है। और यहाँ पर कहते हे मोआब तुझ पर हाय कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को बगोड़ू और अपनी बेटियों को मोरियों के राजा सिहोन की दासी कर दिया। 30 में कहता हमने उन्हें गिरा दिया। हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया और हम नपो और मेदेबा तक भी
उजाड़ दिया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। 31 में कहता है, इसी प्रकार इज़राइल अमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर के भेद लेने को भेजा और उन्होंने उस गांव को ले लिया और वहां अमोरियों को उस देश से निकाल दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। जहां मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। हेशबोन के राजा सेहोन को मारा। वहीं पर जब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा तो उन्होंने उस गांव को भी ले लिया, वहां के अमोरियों को उस देश से निकाल दिया। 33वीं वर्षिस कहती है, तब वे मुड़ के बशान के मार्ग में जाने लगे और इशबान के राजा और बशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना द्रोहे में निकल आया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। अब 3 दिन का सफर 40 वर्ष में बदल चुका था, लेकिन फिर भी खुदाबंद का आत्मा इजराइलियों के संग था। फिर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो ने संभाल रहा था, वो ने आगे बढ़ा रहा था। अब 33वीं वर्षिस कहते था, वे मुड़ के बशान के मार्ग से जाने लगे। जब वो हेशबोन से आगे लड़कर याजेर की ओर बढ़े, याजेर के नगरों को ले लिया और हेशबोन के नगरों को भी उसने ले लिया। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब कौन निकला है बशान के मार्ग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। जिन देशों को परमेश्वर इजराइलियों के हाथ में कर रहा है, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आप सोचे कि ये बहुत सिंपल से लोग होंगे और खुदाबंद ने उनकी जय करवाई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। पता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। अगर बशान की राज कर, बशान देश की बात करूँ जहाँ का राजा ओग था, तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ध्यान से सुनिए, अब बशान के लोग कितने बलवंत थे और क्यों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। बशान का राजा ओग जो था वो इजराइलियों से लड़ने के लिए निकल आया था। जब आप वजन से 22 पढ़ते तो वहाँ पर लिखा हुआ, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। भजन का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब भजनों में बशान के लोगों की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पहचान बताता तो क्या कहता है, कहता बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए, वे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए है। मैं जल के समान बह गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह पिघल गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। यहाँ पर वजनकार अब उनके विषय में बता कि जो बशान के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लोग है वो बहुत ही जैसे एक बलवंत सांड होता है ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पर वो किसी का मार्ग रोक ले तो मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति आगे चल नहीं सकता, आगे निकल नहीं सकता, आगे की ओर बढ़ नहीं सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा
सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। अब मैं साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा भजनकार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भजन 68 में भी जब बिशान की बात करता है तो बिशान के विषय में वो क्या कहता है? कहता है बिशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बिशान का पहाड़ वो शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रात 20,000 वन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है। जैसा सीने पर्वत में जैसा सीने पवित्र स्थान में है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। जब भजनकार भजनों में भजन 15 और 16 वर्सेस में कहता बशान का पहाड़ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। लेकिन जब बशान की भूमि हुआ करती थी वो किसके अधीन थी? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो राजा ओके अधीन दिखती हुई हमें दिखाई देती है। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलिए फिर आप लोग से इसी लेसन पर बात करूंगा। और यहीं पर हम देखेंगे 33वीं वर्सेस कहती है तब वे मुड़ के बशान के मार्ग से जाने लगे। और बशान के राजा ओग ने उनका सामना किया था लड़ने को अपनी सारी सेना समेत अद्रोई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा उसे मत डर। अब युद्ध का नियम था के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब कल जब हमने गिदोन के युद्ध को देखा था जिसमें 10,000 में से मात्र 300 लोग रह चुके थे। 10,000 में से 97 लोग जो थे मेरे भाई और बहनों वो थर थराते और कांपते हुए और डरते हुए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भाग चुके थे। अमोनियों से युद्ध के समय में वो भाग चुके थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या मूसा से कह रहा है, देखिए 29वीं वर्सेस कहता है तब यहोवा ने मूसा से कहा उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश में तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने मोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन के साथ किया वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्र और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। अब खुदावंद जब उन्हें लेकर चल रहा था तो साथ साथ में उन्हें सब बातें बता रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया था, खुदावंद ने कह दिया था कि मैं हेशबोन नगर के वासी सिहोन को तेरे हाथ में कर दूंगा, और जैसा तूने उनके साथ किया था वैसा ही तू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का राजा ओग से भी करना। और उसने अपने पुत्रों को भी गवाया। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है। हमारा कलाम मुकद्दस कहता है ना, जिसकी ओर परमेश्वर होता है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता, और जिसका विरोध परमेश्वर करता है उसके सामने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कोई खड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। एक समय आया जब दाऊद राजा ने परमेश्वर की समिति के बिना एक कार्य किया, जब उसने इजराइलियों की गिनती करवाई। अब वो राजा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो 66 लड़ाइयों को जी चुका है, जिसका बल भजनों में वो कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। और वो राजा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का युद्ध के नियमों के विपरीत चलकर इजराइलियों की जनगणना करवा रहा है। और ये बात परमेश्वर को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा
खुदावंद खुदा का इतनी बुरी लगी कि परमेश्वर ने उसके सामने 3 ऑप्शन रख दिए थे, फिर भी वो परमेश्वर के हाथों में पड़ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के दया की बात समझता है। कभी भी ये मत देखिए कि आपके सामने कौन है, उसके पास कितने लोग हैं, वो कैसा है, वो कैसा, लेकिन अपने परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो तो चट्टानों से पानी बहाने वाला और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बच्चों से गत के गोलियत को मरवाने वाला है। वो इतना बलवान है। अब जिसका बल वो बन जाए, फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही। सब जब राजा ओग को मारा तो उसके विषय में और भी है, वर्सेस को देखेंगे। इस 3 में कहता है व्यवस्था विवरण 3 की तीसरी वर्सेस, इस प्रकार हमने परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी समय सेना समेत बशान का राजा ओग, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, बशान के लोग जो हुआ करते थे बलवंत सांड के समान हुआ करते थे। अभी हमने भजन 22 में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का देखा और भजन 68 में भी हमने देखा। अब क्या कहता है कि मेरे भाई और बहनों, कहता है इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बशान का राजा ओग को हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई ना बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया और कोई नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना ले लिया हो। इसी रीति अगरोब के सारा देश जो बशान में ओ के राज्य में था, उसमें 60 नगर थे, वे हमारे वश में आ गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर है आप लोग को फलित करे बहुत है। आज से 4 में कहता उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना लिया हो। इसी रीति अगरोब का सारा देश जो बशान कि में ओ के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वे हमारे वश में आ गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वही मूर्ता उसने भी दोहराई जो सिहोन ने, मोरियों का राजा सिहोन ने दोहराई थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसने भी अपने नगरों को अपने हाथों से गवा दिया। यहाँ पर राजा ओग ने भी अपने नगरों को अपने हाथों से गवा दिया। और 5 में कहता है वे सब नगर गुड़ वाले थे वह सब नगर गढ़ वाले थे, यानी कि उन नगरों की जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जनसंख्या रही होगी, वो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ये नहीं कि वो छोटे मोटे गांव से होंगे जिन्हें उनमें बहुत लोग रहा करते। गढ़ वाले नगर का अर्थ होता है जब आप ये धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ये शायद 63 पढ़ेंगे, वहाँ बसोत्रा नगर का जिक्र आता हुआ आपको दिखाई देगा। जब आप पैदाइश की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे, वहाँ पर भी मेरे भाई और बहनों चैप्टर नंबर 34 आपको बसोत्रा नगर, बसोत्रा का अर्थ होता है गढ़ वाला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, और यहाँ पर जो राजा ओग के नगर थे वो भी गढ़ वाले हैं। समझ रहे बात को? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, कहता है ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहर पनाह और फाटक और बेड़े थे, और उनको छोड़ बिना शहर पनाह के कोई भी
शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को। अब वो नगर शहर गढ़ वाले हुआ करते थे और ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे, और उनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। अब उनको छोड़ बिना शहरपनाह। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिनके फाटक फूटक तो नहीं थे, शहरपनाह भी नहीं थे, लेकिन वो भी बहुत से नगर थे। 60 नगर अलग से, और कुछ ऐसे नगर भी थे जिनकी शहरपनाह हुई ही नहीं थी, बनी ही नहीं थी। और आगे 6 में क्या कहता है, और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों में भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को, स्त्रियों को और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। अब परमेश्वर कहता था कि बाल बच्चों से लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पशुओं तक को भी मार देना, तो वो ऐसा ही किया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आप परमेश्वर ने, मैंने कल भी बता रहा था, इब्राहिम से कहा था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, तू ना तो उनके कुल में अपनी स्त्रियों को ब्याना और ना उनकी बेटियों को लिया करना, कि उनके खून में जो कर्स है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब ब्लड लाइन से टच होगी तो उनका जो कास होगा वो तेरे घराने पर भी ना आ जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस का बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आज मसीह अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर तो लेते हैं, अन्य जातियों के रुख कर लेते हैं। मैं बहुत से ऐसे केसों में मैंने अपनी आंखों से देखा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मेरे भाई और बहनों के, वो कुछ ही समय रहते हैं, लेकिन बाद में अगर लड़का मसीह में, लड़की मसीह में नहीं है तो वो टॉर्चर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जैसा जीसस के जीवन में हुआ था, वो बातें सारी धीरे धीरे कर कर सामने आती हुई दिखाई देती है, और कुछ समय के बाद वो अलग हो जाते हैं। कुछ के समय अलग नहीं हुए तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उनके घर का फल नहीं है। अगर वो रह भी रहे हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इस रीति से कि उनके जीवन में आप आप धन्यवाद लॉर्ड जी, उनके जीवन को कभी आप देख लेना कि उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, चल तो साथ रहे होंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आस से कहीं ना कहीं जाकर जब लहू विभाजित हो जाता, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत से दुखों का कारण भी बन जाता। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, अगर खुदावन ने कहा था कि बाल बच्चों का और स्त्रियों का भी नाश कर डालना, तो खुदावंत पीछे के जो उनके कर्स थे, उनके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, जो अपने किया करते थे हाथों के कार्य को, उनको भी उसने नष्ट करवा दिया था कि कहीं ये धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का तुम्हारे जीवनों में न लेकर आ जाए। मैं हमेशा ही कह रहा है, कल परसों भी कह रहा था कि अब जो सुलेमान ने किया था, सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसने अन्य स्त्रियों से शादी कर ली, तो उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो उनको अपने देवताओं की ओर झुका देती है। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, परमेश्वर की महान योजना से वो बाहर हो जाता है। और ऐसा ही जब वो कामुकता में जलने लगे, तो मोआबी स्त्रियों ने जब उनको इजराइलियों को न्योता दिया, तो वो उनके यज्ञों में जाकर उनके देवताओं को दंडवत करते हुए हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता, परंतु सब घरेलू पशुओं और नगरों को लूट हमने अपनी कर ली। यूं हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हमरोन पर्वत तक देश ले लिया। हमरोन को सिदोनी लोग सियोन और
अमोरी लोग सिन्नीर कहते हैं। 10 में कहता है समतल देश के सब नगर, वो सारा गिलाद और सल्का और इद्रोई तक जो ओ के राजा के नगर थे, सारा बशान हमारे वश में आ गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। 11वें वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या कहता है? कहता है जो रुपये रह गए थे उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। रुपये धनवलोर जिस खुदावंत खुदा का रफापीम जाति, जब इसके विषय में भी बात करूंगा तो किसी दिन खुलकर इसके विषय में आप लोगों से बात करूंगा। एक ऐसी जाति जिनकी कद काठी इतनी बड़ी हुआ करती थी नाक वंशियों के समान मेरे भाई और बहनों, और जिनके सामने आम मनुष्य 5-6 फुट का जो आज का व्यक्ति है वो भी टिड्डियों का समान दिखाई दे। एक ऐसी जाति धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा क्या कहता है जो रुपये रह गए थे उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। उसकी 4 पाई जो लोहे की है वे अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। सदान पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की। जब मेरे भाई और बहनों धन्ना लब्बा लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का गत का गोलियत भी हमें रबा नगर से ही आता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी जो जिल्लम होती है, उसकी जो कद का जिल्लम जो होती है, उसका कद जो होता है वो कितना बड़ा होता है। जिल्लम ही उसकी क्या मातर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कितनी भारी बताई, मैं उसकी संख्या भूल चुका हूँ। तो जो रुपये हुआ करते थे अब उनकी जो सोने जिस बिस्तर पर वो सोया करते थे उनकी लंबाई के हिसाब क्या बता रहे, लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमारा जो हम अपना निज बिस्तर पर जो हमारी 4 पाइयाँ होती है 4-4.5 फुट, हाथ से ज़्यादा 5 फुट की होती है, हमसे डबल। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। हमारा बेड जो होगा, हमारा जो बेडरूम में बेड लगे हुए 4 से 5 फुट के होते हैं, लेकिन उसकी जो 4 पाई थी वो 9 फुट की थी। और उसके बाद कहता है चौड़ाई 4 हाथ की थी। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। और ऐसे वो रुपये हुआ करते थे, ऐसी वो रफीम जाति हुआ करती थी। आज भी जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से हिस्ट्री चैनल को देखे तो वहाँ पर इतने बड़े कंकाल मिलते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो बाइबल की गूढ़ बातें सामने प्रगट रूप में आती हुई दिखाई देती है, जो नाक वंशियों के विषय में और रुपयों के विषय में और उसके बाद मेरे भाई और बहनों के बोरों के विषय में लिखी हुई है। पहले अन्य जातियों में से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इतने बड़े लोग हुआ करते थे जो वास्तव में जिनका अस्तित्व था। अब आपको मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 81 साल का कालेब और 84 साल का मेरे भाई और बहनों 80 साल का योशी और 84 साल का कलेब अनाक वंशियों से भिड़े थे, जिनकी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कुछ इसी समान था। ये लोग वास्तव में हुआ करते थे। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी अपने आप को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ, आपकी तमाम कलीसियाओं को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए परमपिता परमेश्वर। अब जो परमपिता परमेश्वर भाई और बहनें लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दाद खाज खुजली फोड़ों से परेशान है, परमपिता परमेश्वर आपने यशायाह के द्वारा अपने दास से हिजकिय्याह से बात की और उसे मेडिसन के रूप में परमपिता परमेश्वर एक औषधि बताई कि अंजीर के टिकिया ले और अपने घाव पर रख। परमपिता परमेश्वर अब जो लंबे समय से दाद खाज खुजली फोड़ों से होकर गुजरे, परमपिता परमेश्वर जैसे आपने यशायाह के द्वारा पर राजा हिजकिय्याह
के सामने एक औषधि को रख दिया था परमपिता परमेश्वर। अब इन लोगों के लिए भी आप ही खुदावंद कुछ कीजिए। आप प्रोवाइडर है, आप मुहैया करवाते हैं परमपिता परमेश्वर वो औषधि, वो मेडिसन के रूप में परमपिता परमेश्वर लोगों के सामने आने पाए। और आपके लोग परमपिता परमेश्वर दाद खाज खुजली फोड़ों से जो लंबे समय से परमपिता परमेश्वर जूझ रहे हैं, आज बड़ी नजात को देखे, बड़ी शिफा को देखे, बड़ी डिलीवरेंस को पाई। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।